everyone, this is Meenakshi and welcome to Guidely. So IBPS PO में क्वांट सेक्शन को 20 मिनट में कैसे अटेम्प्ट करें, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है, तो लाइव मॉक सॉल्विंग सेशन आपके लिए है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज हम एक मॉक अटेम्प्ट करेंगे। सो गाइडली पे आपका IBPS PO प्रीलिम्स का ऑल इंडिया लाइव मॉक 16 अवेलेबल है। हम इसे ही अटेम्प्ट करने वाले हैं। अगर आपने इसे अटेम्प्ट किया तो अपने अटेम्प्ट जरूर शेयर करिएगा, और अगर आपने मॉक नहीं दिया तो पहले देख लेना, फिर आके इस वीडियो पे विजिट करना। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो ये रहती है, क्योंकि एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करना है ये आपको पता होना चाहिए, और रियल एग्जाम तभी पता लगती है अप्रोच जब हम इसे लाइव अटेम्प्ट करते हैं। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की गाइस, सुदर्शन प्रो बैच आपका गाइडली पे क्वांट का फुल सोल्यूशन अवेलेबल है इन 199 रुपीज में, जिसमें आपको 4 बैचेस मिल रहे हैं। सेवियर 4.0 मेंस का बैच भी इसमें इंक्लूड है। पीओ मेंस के लिए जा रहे हो, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ या फिर आने वाले क्लर्क मेंस, सारा मेंस कवर होगा। साथ में बिगनर्स के लिए रुद्रा 7.0 बेसिक टू एडवांस बैच है, जैसे आप एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क या आरआरबी पीओ क्लर्क के लिए जा रहे हो। एवेंजर बैच आप लोगों के लिए अवेलेबल है फॉर रिपीटर्स, क्विक प्रैक्टिस एंड टॉपिक टेस्ट आल्सो अवेलेबल हियर, एंड रुद्रा विक्रम डी। तो ये चारों प्रीमियम बैचेस आपको मिल रहे हैं 199 में। सो यू कैन विजिट द गाइडली ऑफिशियल वेबसाइट, और कमेंट सेक्शन में मैं इसकी लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, तो चलो विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करेंगे। जिन बच्चों ने नहीं लिया है इस पे आ सकते हैं, टेक टेस्ट। इंग्लिश सबमिट कर देते हैं क्वांट में। सो वी हैव 1 DI, ठीक है, सिंगल पाई है, वी कैन गो विद दैट। क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक ठाक है। फिर रॉन्ग नंबर दिख रही है, मिसिंग नंबर है। देन इसके बाद एक DI और है, साइकिल मैन्युफैक्चर गियर एंड फोल्डिंग, ठीक है, सोल्ड डेटा तो नहीं है, ओके। एंड डिफरेंस दैट इज, दिस इज आल्सो डायरेक्ट, वी कैन गो विद दैट, ठीक है। कुछ अर्थमेटिक दिख गई। देन इसके बाद हमारे पास क्या है, एक केसलेट सी है। अच्छा, आगे ये है, काफी डिफरेंस 3 एलिमेंट्स है, हम इस पे बाद में जाएंगे, इट विल टेक सम टाइम। चलो फटाफट यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज व्हाट, 19 या 57 प्लस दिस इज 19%, 2 जीरो का 9 चौक 36, 360, ये 43 हो जाएगा, 6 3 18, 6 चौक 24 और एक 25। ठीक, अब इसे अगर हम सॉल्व करें, दैट इज ये 7 हुआ, 6 5 11 और 4, 258 माइनस कर दो, 17 में से 8 गया 9, 10 में से 5 गया 5, दिस इज 159। देन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वॉइस आई थिंक सब कुछ ओके है। यहाँ पर x बाय 4 हो जाएगा, माइनस 97 है, प्लस ये 7 हो जाएगा, और ये 3 3 92 अपॉन में 7, तो 7 25 35 7 42, 6 7 13, 9 5 14 और 1 15 इज इक्वल टू 174। 4 3 7, 7 5 12, 1 2 और 1 3, 4 7 28, 4 2 8 2 10, 4 3 12 और 1 13, 108। नेक्स्ट रूट एक्स है, दिस इज 45, तो 45 इंटू 6 करोगे, 6 पंचे 30, 6 चौक 24, 3 27, ये 4 36, 4 छंग 24, 4 3 12, 13 14, माइनस कर दो, 10 में से 4 गया 6, 6 में से 4 गया 2, 126, एंड दिस इज 37 इंटू 4, 4 7 28, 4 3 12, 13 14, 8 में से 6 गया 2, 4 में से 2 गया 2, ठीक है, तो 22 का स्क्वायर हो जाएगा 484। हाँ ठीक है, 441 484। नेक्स्ट 264 बाय x प्लस 135 इज इक्वल टू 21 इंटू 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 में से 5 गया 3, 6 में से 3 गया 3, तो 11 3 33, 11 दूनी 22, 11 चौक 44, 3 8 24। नेक्स्ट 46%, ये 800 हो जाएगा, 2 जीरो गए, 8 छंग 48, 8 चौको 32 और 4 36, माइनस 62% ऑफ 300, मतलब 300 मल्टीप्लाई 3 दूनी 6, 3 छंग 18 इज इक्वल टू x% ऑफ 700, 2 जीरो गए 10, 8 में से 6 गया 2, 16 में से 8 गया 8 और 2 में से 1 गया 1, तो 7 दूनी 14, 7 छंग 42, 26 डन। चलिए अब हम चलते हैं नंबर सीरीज को भी लगे हाथ कर लेते हैं, 10 1, ठीक है। अब यहाँ पर कितना है डिफरेंस देखोगे, 31, 8 में से 1 गया 6, 10 में 7 गया 3, सॉरी 8 में से 1 गया 7, ठीक है। आगे बढ़े, 9 में से 8 गया 1, 41, ऑल आर प्राइम दैट इज कॉन्जिक्यूटिव। नेक्स्ट वन इज 43, तो 9 पूरा इंक्रीजिंग है, 9 3 12, 4 4 8 और 1 9, दैट इज 392। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाओ, 6 में से, ये तो डिफरेंस ज्यादा का दिख रहा है, यहाँ पर कम का है, तो यहाँ पहले देखो 6 में से 2 गया 4, ये 64। आगे देख लेते हैं, 8 में से 6 गया 2, 4 में से 1 गया 3 और 6 में से 4 में से 3 गया 1, ठीक है, इधर से माइनस कर रहे हैं, 6 में से गया 5, ठीक है, तो कुछ बन रहा है। 6 में से 2 गया 4, 3 में से 1 गया 2, 1024, डिक्रीजिंग जा रहा है पूरा, तो ये देखोगे इसका आधा दिख रहा है, ठीक है, तो मे भी यहाँ आधा करके देखो, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 छाक 12, ऐड करो, क्या आंसर आ रहा है 8 से 14, इंक्रीजिंग है, 5 4 9 और 1 10, 6 3 9 1904 है ऑप्शन में, सो दिस वन इज करेक्ट, बाय 2 जरा बढ़िया क्वेश्चन था। नेक्स्ट आगे बढ़ गए, सेम देन इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर आप देखोगे 18 दूनी 36 दिख रहा है, यहाँ पर 1,
तो डिफरेंस ये 15 1.5 15 3 15 3 ठीक है, तो यहाँ 2.5 25 6 150 25 3 75 और 15 900। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाओ, 1 का डिफरेंस है, यहाँ पर 5 में से 3 गया 2, ठीक है, यहाँ 11 में से 5 गया 6, ठीक है, 1 2 6 फैक्टोरियल्स में भी हो सकता है। सो नेक्स्ट 4 फैक्टोरियल 24 ऐड करो, देखो 4 और 1 5 2 2 4, आगे देखो फैक्टर 5 120 ऐड करोगे 4 2 6, करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन नंबर 345। नेक्स्ट यहाँ पर 8 में से 2 गया 6 16, 12 में से 8 गया 4, 14 में से 8 गया 6, यहाँ पर 0, 5 में से 5 गया 0, 400। परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं, 4 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर और ये 20 का स्क्वायर, बीच में 2 बच रहे हैं, तो कौन बचा 4 8, 4 के मल्टीपल हो सकते हैं, 4 दूनी 8 4 तिया 12 4 चौक 16 4 पंचे 20, ठीक है, तो 12 का स्क्वायर इंक्रीजिंग है पूरा 142 52 में 12 का स्क्वायर 4 2 6 5 4 9 2 296, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट चलते हैं अपना हम डीआई पे, ठीक है, फर्स्ट डीआई करते हैं, लास्ट वाली थोड़ी सी लग रही लेंदी, पहले इन्हें अटेम्प्ट कर लेते हैं। MNO PQR वी हैव परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम, ठीक है, इन 2012 का डेटा है एंड M और Q का डिफरेंस दे रखा है 11,000, तो ये लिख लेते हैं MNO PQR, ठीक है, कितना है, यहाँ से ये ना कनेक्टिविटी 20 14 20 14 8 15 31 और 12 इन परसेंटेज, और हमारे पास डिफरेंस किसका दे रखा था, M और Q 11,000, तो M और Q, तो ये कितना हुआ 11 की वैल्यू 11,000 के बराबर, मतलब 1,000, तो ये हो जाएगा 10,000 100, तो 1 लाख 1 2 3 4 5 दिस इज द टोटल, ठीक है, तो इसमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, हल्का है। द रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ P&R एंड सेविंग दिस वन, तो इनकम दे रखी है, दिस इज द इनकम एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, तो P और R की बात कर रहा है, तो P और R में अगर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग लगाए तो इसकी एक्सपेंडिचर 8x हो गई और इसकी 5x हो गई, सेविंग P की 2/3 है तो 2y और 3y, ठीक है, इक्वेशन वाला हो गया इक्वेशन। P और R की टोटल इनकम कितनी हो जाएगी 15,000 और 12,000, देन दे आर आस्किंग फॉर व्हाट सेविंग ऑफ R, दैट इज 3y चाहिए, 3 का मल्टीपल, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगा दे, 8 तक 24 5 दूनी 10, 24 और 10 का डिफरेंस 14y, y की वैल्यू आएगी, यहाँ से ध्यान रखना क्योंकि हम इसको ले रहे हैं, एंड दिस इज व्हाट 12 दूनी 24 और 15 तिया 45, 45 में से 24 गया 21,000, ठीक है, क्योंकि 1000 था, तो 14 एकम 14 14 पंचे 70 1500, और हमसे बोल रहा था कितना, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ y, R की सेविंग 3y, तो 15 तिया 45। नेक्स्ट द इनकम ऑफ A 20% लेस देन दैट ऑफ Q, ठीक है, तो A की इनकम कितनी हो जाएगी 4/5 ऑफ Q, दैट इज 31,000, ठीक है, क्योंकि 1 लाख के रेस्पेक्ट में है, एंड एक्सपेंडिचर के बारे में बात कर रहे हैं, डिफरेंस का M और A का 4,000 है, मैं पता नहीं कौन बड़ा है, द सम ऑफ द सेविंग ऑफ M एंड A इज 8800, ठीक है, दिस इज द सेविंग है। A के बारे में अगर हम इन्हें ऐड भी करें तो A खत्म, तो M की इनकम आ जाएगी, तो वो तो मेरे पास पहले ही है, फाइंड द सेविंग ऑफ A, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, हम नहीं निकाल सकते। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं, द इनकम ऑफ M&O इन 2013, 12 का डेटा था, 10% 25% मोर देन द प्रीवियस, तो M की इनकम है 20,000, 10% ज्यादा 11 दूनी 22,000 हो जाएगी, ठीक है, और 25% मोर दैट इज 5/4 किसकी, O की, तो O की कितनी है 8, तो 4 दूनी 8 5 दूनी 10,000 हो जाएगी, इंक्रीज लिख दी, ठीक है। एक्सपेंडिचर ऑफ M&O, ठीक है, तो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, एंड इसका भी एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, क्योंकि ये इनकम है, तो M और O का कितना दे रखा है 5x और इसको 2x कह दो, एंड द सेविंग ऑफ बोथ आर इक्वल, दैट इज y एंड y, तो इसका सम इसके बराबर, इसका सम इसके बराबर, इससे इसको माइनस करोगे 5 में से 2 गया 3x, 22 में से 10 गया 12,000, तो x की वैल्यू 3 चौको 12 4,000 आ जाएगा, ठीक है, 4,000 रखोगे तो 5 चौको 20,000, y की वैल्यू 2,000। देन पूछ कर रहा था एक्सपेंडिचर ऑफ O इन 2000, तो M और O तो 2 दूनी 4,000, आंसर ही नहीं, नन ऑफ दीज भी हो सकता है, 8,000 तो नहीं है कहीं आंसर, 10,000 ने एक बार क्रॉस चेक तो करना बनता है, ठीक है, दिस इज 5x, दिस इज 2x, y एंड y माइनस करोगे तो 5 में से 2 गया 3, y खत्म, 22 में से गया 12, तो x की वैल्यू 4,000 आई। एक्सपेंडिचर ऑफ O पूछ रहा है, तो M और O दिस इज 4,000, x की वैल्यू तो 4 दूनी 8,000, ठीक है, देखो सिली मिस्टेक हमारी थी, क्योंकि 4 है 8 भी हो सकता है,
पता नहीं चलता, हो सकता था। चलो, इफ द इनकम ऑफ क्यू इज इंक्रीज, नन ऑफ दीज होता है ना, यहाँ पर भी क्या था, नन ऑफ दीज था ना, 4000 ऑप्शन में भी नहीं था, none of these में दिमाग खराब होता है। if the income of Q is increased by 10% and expenditure of Q decreased by 10%, saving of Q become 55 more, initial expenditure of Q cannot be determined। एक बार देख लेते हैं, अगर 10% इंक्रीज करोगे तो 11 कम 11, 11 33, 34100 हो गई। ठीक है, सेविंग बढ़ रही तो सेविंग ही अगर हम ले ले, इस केस में 10% हमारा एक्सपेंडिचर 10% कम हुआ तो अब हो गया 90% हो जाएगा इस केस में, दैट इज 90% ऑफ एक्सपेंडिचर कर दो। ठीक है, सो दिस इज द सेविंग, और सेविंग बोल रहा है कि 5500 मोर हो रही है इस केस में, तो जब इक्वल करेंगे तो 5500 हम इधर कर दें ऐड। ठीक है, इनिशियल केस में 31000 थी और एक्सपेंडिचर 100% ले लो क्योंकि अब 10% डिक्रीज कर गई, तो 100 में से 90 गया, ये 10% ऑफ एक्सपेंडिचर, ये इधर आएगा माइनस का हो जाएगा 3100, तो माइनस 3100 करोगे, 5 में से 1 गया 4, 2400। ठीक है, 10% तो 100% की वैल्यू 24,000। फाइंड द इनिशियल एक्सपेंडिचर ऑफ क्यू, दैट इज एक्सपेंडिचर ई माना था 24,000। बढ़िया क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट, इनकम एक्सपेंडिचर भी तुम लोग का रिवाइज हो गया, मेरा भी हो गया। द सम ऑफ द इनकम ऑफ एंड आर टुगेदर, तो रेशियो में ही करते, 4 2 6 26%, व्हाट परसेंट मोर देन द इनकम ऑफ एम, दैट इज 20। 6 ज्यादा है जिस पे 20 पे, तो कितना हो गया 20 पंचे 100, क्योंकि 100 आएगा यहाँ पर, तो 6 पंचे 30। नेक्स्ट, डन। चलो ये डीआई और कर लेते हैं, देन बच्चे हुए टाइम में कर लेंगे। ठीक है, चलिए, वी हैव ए बी सी डी ई, क्या क्या गिवन था, एंड दिस इज द मैन्युफैक्चर्ड परसेंटेज। ठीक है, मैन्युफैक्चर्ड गियर एंड फोल्डिंग का डेटा रेशियो, मतलब ये भी मैन्युफैक्चर्ड ही है। फिर डिफरेंस बिटवीन द टोटल साइकिल मैन्युफैक्चर्ड इन ई एंड ए, तो ई और ए डिफरेंस कितना हो जाएगा, 12% की वैल्यू इतनी, 12 या 36, 10 की वैल्यू 1% की वैल्यू 30, 3000 टोटल। ठीक है, तो 3000 तो 18 दिया 54, 3 दूनी 6, 660, 5 दिया 15, 25%, 25 दिया 75, एंड लास्ट वन 30%, 3 का 900। और मेरे पास रेशियो किसका गिवन है, गियर साइकिल टू फोल्डिंग साइकिल, ये भी निकाल लेते हैं लगे हाथ। कितना आ जाएगा, 11 और 7, 18 तिया 54, तो 11 तिया 33, 7 त्रिक 21, 6 5 11 छके 66, 5 छक्का 30, 36। ठीक है, आगे 9 6 15, 15 मतलब 90 और 60, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। फिर है 9 6 15, 25 तिया 75, जो 6 त्रिक 18 और 19 तिया 57, 3 तो 5 45 दूनी 90, 22 दूनी 44, 23 दूनी 46। ठीक है, खत्म। आगे पहला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ द साइकिल मैन्युफैक्चर्ड बाय एफ एक्सप्रेस 10% मोर देन दैट ऑफ ए। ठीक है, 540 है, इससे कंपैरिजन है, बाद में चलते हैं। द गियर साइकिल, एफ का डेटा मेरे पास है नहीं, तो बोला है एफ का जो गियर डेटा है टू दैट ऑफ सी, सी का गियर कितना है 90, तो 90 9 तक 27 ये हो जाएगा। एंड द नंबर ऑफ द फोल्डिंग इन एफ इज 9 लेस देन दैट ऑफ बी, बी का है इतना, 9 कम करोगे 351 ना, हाँ, तो ये हो गया। एंड टोटल अब मिल गया हमें 1 7 5 12, 3 तो 5 और 1 621। कंपैरिजन किससे था, ये कितना ज्यादा, एक्स प्लस 10% ए, दैट इज 540, दोनों का डिफरेंस 12 में से 4 गया 8 81, कंपैरिजन 540 से, तो 9 9 81, 9 6 54। ठीक है, 3 तरह का 9, 3 दूनी 6, 3/20, या फिर गुणे 100 करो, 20 पंचे 100, 5 या 15%, ये किसके बराबर है, एक्स प्लस 10। पूछ क्या रहा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, दैट इज 5। ये मॉक जरूर देना सब लोग, बढ़िया लग रहा है, एग्जैक्ट लेवल। इफ इन कंपनी सी देयर आर 2 ब्रांड्स ऑफ साइकिल मैन्युफैक्चर्ड पी एंड क्यू, ब्रांड पी क्यू गियर एंड फोल्डिंग दे रखा है, तो मतलब सीधे बी और सी है ना। ठीक है, सी में कितना है 150, तो 90 और 60 सीधे लिख लो, गियर एंड फोल्डिंग। ठीक है, अब यहाँ पर पी और क्यू बना लो, सब वेरिएशन टाइप है, कंफ्यूजन नहीं होगी। तो बोला क्या है, पी एंड क्यू, द रेशियो ऑफ द ब्रांड पी एंड क्यू गियर टू फोल्डिंग। ठीक है, पी एंड क्यू गियर टू फोल्डिंग कितना दे रखा है, 5:2, तो 5x 2x and this is y। ठीक है, 1:1। the number of a brand Q gear that is Q gear, this one y की वैल्यू चाहिए, तो 5x plus y, this one तो y खत्म, 5 में से 2 गया 3x, माइनस कर दो 9 में से 6 गया 30, तो x की वैल्यू 10 आ गई, x की वैल्यू 10 रखोगे तो 50, 90 में से 50 गया, y की वैल्यू 40। पूछ रहा था y की वैल्यू गियर साइकिल, दैट इज 40। नेक्स्ट,
इन कंपनी बी 35% ऑफ द टोटल साइकिल मैन्युफैक्चर्ड आर सोल्ड, तो बी में 35% सोल्ड है, तो 5 से 35 65% अनसोल्ड हो जाएंगी, 5 एकम 5 5 दिया 15 7 3 10 20 की वैल्यू बी में टोटल है कितनी 660, तो एक यूनिट की वैल्यू 33, 7 3 21 7 3 21 22 23 एंड 13 3 39 39 40 41 42। ठीक है, आगे सोल्ड एंड अनसोल्ड। अब यहाँ पर भी मेरे से बोल दिया, देखो यहाँ पर क्या होगा गेयर एंड फोल्डिंग एंड गेयर एंड फोल्डिंग, आगे डेटा दे रखा है, तो क्या बोला अनसोल्ड गेयर एंड फोल्डिंग का 6 7 13, तो 13 3 39 33, एक यूनिट की वैल्यू 33 अगेन 36 18 36 18 19 7 3 21, ये 231 हो गया। देन डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ गेयर साइकिल सोल्ड एंड फोल्डिंग सोल्ड, तो मुझे बताओ सी में, सी की बात हो रही थी, बी की 300 है, 300 में से 198 गया, कितना बचा 102। ठीक है, क्योंकि टोटल है ये कितनी है 360 में से ये गया 10 में से 6 गया, हाँ 360 माइनस करो 9 आया। ठीक है, यहाँ पर कितना बचा 5 में से 3 गया 2, इन दोनों का डिफरेंस 27। नेक्स्ट बढ़िया क्वेश्चन था, टाइम लिखा गया, 5 मिनट बचाएंगे। द टोटल नंबर ऑफ द साइकिल मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी ई की साइकिल कितनी है 900 इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द गियर साइकिल ऑफ बी की गियर है 300, तो 3 एकम 3 3 3 9, कितने का डिफरेंस है 2 का, अपॉन में 1 तो 100 200%। नेक्स्ट फाइंड द एवरेज ऑफ द साइकिल, क्या कह रहा है फोल्डिंग साइकिल सोल्ड इन ऑल कंपनीज टुगेदर, फोल्डिंग 5 4 9 3 12 13 1400, फिर यहाँ पर ऐड करो 6 7 13, ये 6 3 18 8 7 15 25 और एक 26 260, 4 2 6, कितना हो जाएगा 1660, 5 एलिमेंट है, 5 दिया 15 5 दिया 15 अगेन 5 दूनी 10। नेक्स्ट, आज तो बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग चल रही है ना। फर्स्ट क्वेश्चन, रमन बॉट y minus 22 kg of wheat A and ठीक है 60 रुपीज, एंड ये है y minus 22 एंड दिस इज 22 kg B Y मिक्स ही सोल्ड एट 112, सेलिंग प्राइस है 40% प्रॉफिट, 2/5 की चीज को 7 पे बेच रहा है, मतलब 112, 7 एकम 7 छंग 42 16 पंचे 80। ठीक है, कैन अप्लाई एलिगेशन 80 अगर इस केस में बड़ा है तो ऑब्वियसली y माइनस 80 y इस केस में बड़ा होगा, एंड ये हो गया 20 एंड दिस रेशियो ऑफ द, इसके रेशियो के बराबर y माइनस 22 एंड 22। ठीक है, कितना हो गया क्वांटिटी का रेशियो 2 दामा 11, 11y में से 10y गया, y बचा, एंड दिस इज व्हाट 11 8 जा 880 माइनस का, और ये भी माइनस का, मतलब दोनों माइनस होंगे, 220, कितना बचा 660 y की वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ y प्लस 20 दैट इज 680 है ऑप्शन, मुझे लगा गलती कर रहे हैं। नेक्स्ट, अ शॉपकीपर x% सेलिंग प्राइस इतना लेस देन, माइनस प्लस करना पड़ेगा, इसको बाद में करते हैं। आगे बढ़ गया, क्या है द लेंथ एंड ब्रेथ का रेशियो 7:5 है, एंड पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल 2l प्लस b इज गिवन 240, मतलब ये 120 हुआ, 7 5 12 12 दाम, तो ये 70 और 50 हो गया। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब 596 मोर, तो 7 5 3500 हुआ। ठीक है, ये अच्छा न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, क्यूब बोला है, ओके क्यूब इज, क्यूब की ए क्यूब हो गया, दिस इज 596 मोर देन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल एल इंटू 7 5 3500। ठीक है, मतलब हाँ सही है, 96 5 5 10 4096, साइड ऑफ द क्यूब ए क्यूब किसका होता है ये 16 का। ठीक है, तो 16 का क्यूब दैट इज दिस वन। द रेशियो ऑफ द अपस्ट्रीम दैट इज x माइनस है बोट की एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। ठीक है, बोट की लग रही थी दिमाग में, अब देखो बाय डिफॉल्ट चीजें सेट सी होती जा रही है। यहाँ पर अगर देखो किसमें से माइनस करोगे 1, अगर ये एक 1 है 1 तो 3 में से, तो x और a का रेशियो 3:1, तो 70 किलोमीटर जा रही है, 7 अपस्ट्रीम मतलब 10 अपस्ट्रीम है, तो 3 में से गया 2 की वैल्यू 10 पंचे 10 5 या 15 5, इट कैन कवर, तो बोला फाइंड द डिस्टेंस मतलब स्पीड इनटू टाइम रनिंग डाउन स्ट्रीम, तो 15 5 20 गुणे 7 7 दूनी 14, एक बार चेक कर ले। ठीक है, 3 5 15 5, ठीक है 15 5 20 7 दूनी 14, नन ऑफ दीज तो, और ऑप्शन बड़े खतरनाक से दे रखे इन्होंने, है ना आज। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, द रमेश एंड राजेश। ठीक है, रमेश 20,000, राजेश इन्वेस्टेड 20% मोर, तो 12 दूनी 24 हो जाएगा, डिसाइडेड 20% प्रॉफिट, 80% इनमें बढ़ जाएगा, रिमेनिंग प्रॉफिट इनमें बढ़ गया। प्रॉफिट शेयर ऑफ रमेश एट द एंड ऑफ द ईयर बता दो, टोटल प्रॉफिट 70,000, अप्रॉक्स वैल्यू चाहिए। ठीक है, 70,000, तो 70 का 20 गया, 7 8 56,000 इनमें बटेगा। टाइम पीरियड का कुछ नहीं पता है, दैट इज रमेश एंड राजेश लिखा, सीधे रेशियो से काम हो जाएगा, 20,000 वो 24 आए, तो 4 पंचे 20 4 6 24, 6 5 11 इसमें बांटोगे। ठीक है, तो लगभग 11 5 55। ठीक है,
हमसे पूछ रहा है एक यूनिट की वैल्यू लगभग 11 पच्चीस 55, 1000 बचा, 51,000 मान लो या 5000 के लगभग मान लो। पूछ रहा था रमेश का प्रॉफिट, तो 5 5 से 25,000 के अप्रॉक्स, दिस वन वी कैंसिल। ठीक है, 25,000। नेक्स्ट, आगे द बॉय इन द स्कूल, टाइम लगेगा इसको पढ़ने में, आगे बढ़ो। हाँ, एक्स एंड वाई एंड बी रेस्पेक्टिवली ट्रेवलिंग ईच अदर, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में 10 बजे और 11 बजे चलती हैं। फिर इसकी स्पीड है 35, इसकी है 40, रिलेटिव स्पीड 75 हो जाएगी। स्टेशन 1310 का डिस्टेंस है। व्हाट टाइम दे मीट, तो टाइम मीटिंग का चाहिए। रिलेटिव स्पीड नीचे आई, दैट इज 75। अब हमें पता है ये 10 बजे 11 बजे 1 घंटा ज्यादा चली, तो 35 से कम 35 किलोमीटर चली गई। माइनस कर 10 में से 5 के बाद 10 में से 3 गया, 7 बचा, एंड दिस इज 1275। कितना आ गया टाइम, 15 से काटो, 15 पचे 50, 15 अठे 15 पचे 75, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 17। कौन से दूसरे वाले से लेंगे ना टाइमिंग, तो 11 से 11 12 घंटे 12 5, तो कितना हो जाएगा 4 बजे। 4 पीएम पे चले थे, ये एएम पे चले थे। ठीक है, तो अगले दिन भी एएम पे ही पहुंचेंगे। 4 AM। नेक्स्ट, है ना, पीएम तो नहीं था। कौन सा नंबर क्वेश्चन था, 53। देखो गया हम, 4 PM या एएम। एएम से चलोगे पूरा जाओगे तो 4 PM पहुंचोगे ना। इलेवन AM सुबह चले, 4 AM पहुंचोगे, सुबह पहुंचोगे। ठीक है, चलो देखो ये क्वेश्चन गड़बड़वा दिया हम लोग को। 18,000, ठीक है, यहाँ पर दो स्कीम में कर रहे हो, 20% या 10% दोनों ही। ठीक है, 20 दूनी 40 और 10 दूनी 20। टाइम चला गया भाई, 4:1, नहीं कर पाएंगे ना, 0। ओके, क्वेश्चन हमने कितने किए हैं वो देख लेते हैं। 25 क्वेश्चन हमने करे हैं। ठीक है, एंड आप लोग मुझे बताना कितने कर पाए या कितने नहीं, नॉट आंसर। एक दो और कर सकते थे, ये जो एएम पीएम में अगर हम कहीं कंफ्यूज ना होते। तो 25 क्वेश्चन आई हैव अटेम्प्टेड हियर। एक बार आप लोग मुझे कमेंट करके बताना आप लोगों ने कितने किए। मॉक की बात करें तो रियल लेवल है, ठीक है, एग्जैक्ट कहेंगे, टफर साइड नहीं था ये, वो क्वेश्चंस कुछ अच्छे थे। एक दो जैसा बैलेंस्ड होता है ना पेपर की, हाँ 5 में से 2 इजी और 3 थोड़ा सा दिमाग लगाने वाले, तो पेपर अच्छा था। तो मुझे बताना आप लोग कैसे अटेम्प्ट किया। ठीक है, एंड हम सीक्वेंस कुछ ऐसे ही रख सकते हैं अपना। ठीक है, हम पहले प्रायोरिटी डीआई पे देंगे। अभी मैंने लास्ट वाली डीआई को यहाँ पर स्किप किया, रीजन क्या था उसका, वहां पर हमें 2 2 के डिफरेंस दिए थे, अननेसेसरी हमें टाइम लगता। ठीक है, तो वो जो 5 मिनट बचे थे उसमें हमने कुछ अर्थमेटिक के क्वेश्चन कर लिया, हम 1 2 और एक्स्ट्रा कर सकते थे। ठीक है, तो मुझे बताना कैसे आप लोगों ने इसको अटेम्प्ट किया है। और यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो और अगर आईबीपीएस पीओ मेंस एसबीआई पीओ मेंस के लिए जा रहे हो, कहीं पर भी कॉन्सेप्ट में दिक्कत है, क्योंकि आपको टॉपिक वाइज चीजें नहीं आती, इसलिए कॉन्सेप्ट में दिक्कत होती है, तो सेवियो 4.0 में आपको मिल जाएगा। आप चाहो उसको इंडिविजुअल भी ले सकते हो, वो भी 199 को। और अगर अभी आपके लिए बेस्ट कॉम्बो है सुदर्शन प्रो, बिकॉज बहुत क्वांट को मैंने रीजनेबल बनाया ताकि सारे बच्चों को इससे प्रॉफिट हो, कंटेंट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। तो प्राइसिंग को देख के बाद सोचना कि 4 बैचेस मिल रहे हैं, इसमें होगा ही क्या, इसमें आपका पूरा सिलेक्शन है। ठीक है, सब कुछ है। ये अगर आप आरआरबी पीओ क्लर्क के लिए जा रहे हो, अभी से भी तैयारी करते हैं, 7.2 आराम से कवर करो। प्री टू मींस पूरी अर्थमेटिक एंड टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे। यहाँ पर एवेंजर बैच, अगर आप एक रिपीटर, आपके टॉपिक्स नहीं सही से रेडी हो और आगे आने वाले क्लर्क हैं जो आरआरबी के एग्जाम को टारगेट करो, यहाँ से बढ़िया अपने टॉपिक्स को पढ़ो। वीडियो लेक्चर से मेरे साथ में टॉपिक टेस्ट है, आप उनको दे सकते हो। टॉपिक टेस्ट यहाँ भी है, यहाँ पर भी है, और रुद्रा विक्रम डीआई कंप्लीट डीआई का बैच है। डीआई का वेटेज बहुत अच्छा एग्जाम में रहता है, अगर आप इसको कवर करते हो प्री टू मींस, कोई डीआई इसके बाहर नहीं। ठीक है, हार्डली एक पीओ मेंस में मिल सकती है जैसे आती हैं हर साल, बाकी रेस्ट पेपर आपके हाथ में ही है, तो आप इसके थ्रू कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है, इसकी लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगी। तो चलो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट गाइस।